अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखने की, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास पक्का करने की, दृष्टि को पावन बनाने की और फिर समझाने में रूहानियत का रुहाब धारण करने की, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करने की, आसुरी नींद से सोए हुए आत्मा भाइयों को जगाने की, गोरा बनकर फिर दूसरे को गोरा बनाने की अर्थात पवित्र बनाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दिव्यता से श्रृंगार करने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सरलता का गुण धारण करने की समझ देते हैं और सरलता से सरल स्वभाव बनाकर शुभ भाव के द्वारा पुनः इनोसेंट बन भोलानाथ बाप के प्यार का पात्र बनने की समझ देते हैं। सरल स्वभाव अर्थात सच्चा और साफ स्वभाव, अंदर बाहर एक जैसा, मन में कोई गलत बात किसी के प्रति न हो, किसी का बुरा नहीं मानना, सभी को उनके वैरायटी संस्कारों के साथ स्वीकार करना। जैसे छोटे बच्चे सरल होते हैं, कभी रूठ भी जाएं तो फिर से मिलजुल जाते हैं, सब कुछ पुराना भूल जाते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी प्रभु समझ देते हैं कि इस ओरिजिनल सरलता के गुण को फिर से धारण करो। कैसी भी स्थिति हो संतुष्ट रहना है, एडजस्ट करना है, किसी के लिए भी परेशानी का सबब नहीं बनना है, किसी भी तरह का छल कपट या बनावटीपन नहीं अपने अंदर रखना है। सहज ही अपने को मोल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, संस्कारों को भी परिवर्तन करना है। ऐसी आत्माएं सत्यता को नहीं छोड़ती हैं, सदा संतुष्ट सुखी रहती हैं और फिर सभी को संतुष्ट सुखी रखने का भी पुरुषार्थ जो करती हैं उसमें कामयाब हो जाती हैं। सच्चे दिल से सेवा पर तत्पर रहने वाले अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव अर्थात आत्मिक भाव द्वारा भोलेनाथ सच्चे साहिब बाप के प्यार का अनुभव करते हैं। सरलता उन्हें आकर्षण मूर्त बना देती है। सभी के प्रति आत्मिक भाव, कल्याणकारी भावना रखने वाले भोलानाथ परमात्मा को सबसे प्रिय लगते हैं। भोले हैं तो सदा सरल स्वभाव है, शुभ भाव है, आत्मिक भाव है, स्वच्छ मन है, इसमें स्वच्छ कर्म करने वाले होते हैं, उनमें सच्चाई सफाई होती है। मन रूपी स्लेट पर लिखी हुई पास्ट की सारी बातें वो मिटा देते हैं। कोई भेदभाव, कोई पुरानापन नहीं होता। सच्चाई सफाई से प्रभु की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं तो प्रभु की शिक्षाओं को धारण कर आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। भोलानाथ परमात्मा भी फिर ऐसे भोले बच्चों से राजी हो जाते हैं, उन्हें भी ऐसे बच्चों पर प्यार आता है। उनके गुणों की माला फिर वे सिमरन करते हैं, महिमा करते हैं। भगवान को भी फिर भोलापन प्यारा लगता है। भोलापन से ही भगवान को भी अपना बना सकते हैं। कड़े स्वभाव को बदल अब अपने ओरिजिनल सरल स्वभाव को इमर्ज करना है और सदा ही सभी प्रति आत्मिक सतोगुणी शुभ भाव रखते हुए भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाला आकर्षण मूर्त बनने का वरदान प्राप्त करना है। ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करना, फिर उसी प्रमाण व्यवहार में आना अर्थात अपने चेहरे और चलन से अन्य आत्माओं को समझ की, गुणों की, शक्तियों की गिफ्ट बांटना। इस विधि से गिफ्ट बांटने से आत्माओं को सुकून मिलता है, सुख शांति खुशी की अनुभूति होती है। इसी ही वास्तव में शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना कहते हैं। बबुलनाथ परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, जो कोई नहीं कर सकता इस सृष्टि पर वो शिव पिता परमात्मा ही आकर करते हैं, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिवान कहते हैं। उन्हीं का कर्तव्य है कांटों को जंगल, कलियुग को खलास कर फूलों का बगीचा परिस्तान अर्थात जन्नत बनाना। काम विकार रूपी हथियाले की वृद्धि को पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर बंद करवाना अर्थात नंबर 1 फैमिली प्लानिंग करवाना। ये पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का ही श्रेष्ठ कर्तव्य है और कोई ये कर भी नहीं सकता है। सच्ची गीता रूपी मुरली अर्थात संजीवनी बूटी की नॉलेज देकर प्रभु हम आत्माओं को होश में लाते हैं, पतित बनाने वाले विकार पर रोक लगाते हैं, जो
उनके बनते हैं, कम से कम उतने बच्चे तो पवित्रता स्थापन करने में मददगार बनते हैं। पवित्रता के दम पर निर्विघ्न चल सकते हैं। पवित्रता में ताकत है, इसलिए 800 करोड़ की तुलना में अगर 16,108 करोड़ बच्चों में मेजॉरिटी पवित्रता का सहयोग देते हैं, उनमें से जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वो करोड़ों की अपवित्र आबादी पर भारी पड़ जाते हैं। पवित्रता की धारणा के सामने अपवित्रता फिर ठहर नहीं पाती हैं, इसलिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि आत्माएं अधर्म के वशीभूत होकर अपने ही कुल का स्थूल विनाश कर खत्म कर देते हैं। अनेक अधर्म का सत्य भी सभी को पता चलता है, सबके आसन भी डोलते हैं और अधर्म फिर विनाश भी हो जाता है। एक सा स्थायी रहने वाला सत्धर्म है, उस सत्धर्म की स्थापना हो जाती है। प्रभु आकर काम महाशत्रु का सत्य बताते हैं, बुद्धि का ताला समझ से खोलते हैं, फिर इस विकार पर जीत पहनाते हैं। जो जीत पहन लेता है वो फिर पवित्र बनता है, विकारी वृद्धि पर फुल स्टॉप लगा देता है, फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। प्रभु जी ड्रामा में आकर सारे अद्भुत कार्य करते हैं। यादगार के आधार पर फिर 12 ज्योतिर्लिंगम उनके कर्तव्यों के आधार पर बनते हैं और फिर पूजे जाते हैं। प्रभु वो करते हैं जो अति आवश्यक है आत्मा के लिए और जो कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता है। ये समझकर रियलाइजेशन से रूह के स्वधर्म का पिलर बन सभी को रूह के रूप में देखने का अभ्यास पक्का कर परमात्मा का रूहानी बच्चा बनना है। आसुरी दुनिया अर्थात देह अभिमान और विकारों के आधार पर चलने वाली दुनिया अब इस दुनिया से उपराम रहकर संगम युगी ईश्वरीय दुनिया में रहते हुए ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ कर आसुरीपन को जड़ से ख़त्म करना है। दैवी गुणों को धारण कर दैवी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। सच्ची गीता अर्थात सत्य ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्योर नेशनैलिटी की स्थापना कर रहे हैं सत्य परमात्मा। इस स्थापना में हमें मददगार बनना है। आसुरीपन को पूरी तरह पीट कर पूरा अटेंशन सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करने प्रति देना है। फिर से फर्स्ट क्लास बनना है, किचड़ा सारा समाप्त करना है। जो इसमें मददगार बनते हैं वे ही फिर फर्स्ट क्लास दुनिया में प्रवेशता का पासपोर्ट प्राप्त करते हैं। प्रभु की प्लानिंग का परिस्तान दिल खुश कर देता है, वहाँ सभी सुखी रहते हैं। आकर समझ देते हैं मीठे परमात्मा की जिस काम विकार को हम आत्माएं अज्ञानता में मित्र समझते हैं वो हम अविनाशी आत्माओं का सबसे बड़ा भारी दुश्मन है। हम आत्मा को कंगाल कौड़ी तुल्य बना देता है। कल्याणकारी परमात्मा ही फिर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि काम विकार पर जीत पहनो और कैरेक्टर्स को सुधारो। ऊंचे धाम की रहने वाली पवित्र आत्माएं इस समय देह अभिमान में आकर चरित्र से गिर गई हैं। देवताओं के चरित्र आदि संस्कार हैं, दिव्यता से श्रृंगारे हुए होते हैं। उनके राज्य में एक पवित्रता का धर्म, एक राज्य, एक देवनागरी भाषा होती है। युक्ति से बेपरवाह होकर प्रभु द्वारा बताए गए सत्य को सभी के समक्ष लाना है। विनाश अधर्म का, अत्याचार का, पाप का, देह अभिमान का होना है। फिर अविनाशी आत्मा पवित्र बन वापस घर जाएगी। पुनः सूर्यवंशी संस्कार बनाए होंगे तो 111 से ड्रामा में पार्ट बजाएंगे। देवता वंश स्थापन करने वाले शिव पिता की प्लानिंग की ही चमत्कार कर सकती है। इसलिए फैमिली प्लानिंग की कोशिश करने वालों को सत्य बताना है ताकि व्यर्थ अपना समय नहीं गवाएं, बल्कि सत्य परमात्मा को जाने और अपना सहयोग दें। निर्विकारी प्लानिंग ही फैमिली प्लानिंग कर सकती है। मिनिस्टर निर्विकारी होते नहीं, इसलिए ऐसी स्थापना कर नहीं पाते हैं। बेहद के बाप के हाथ में है सृष्टि परिवर्तन। उनसे सृष्टि के आदि मध्य अंत को यथार्थ समझना है। वे ही सदगति दाता है। समय सदगति का चल रहा है, इसलिए और सभी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर अब एक परमात्मा में स्थिर करना है। दुनिया इस समय काम विकार से गंदी हो गई है, समझ सारी खत्म हो गई है। इसलिए कांटा लगाने के बंधन बांधने में खूब खर्चा कर दुख अपने लिए खुद ही खरीदते हैं। हर बात पर विचार सागर मंथन करेंगे
तो समझ में आएगा कि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा क्यों कहते हैं कि ये करो और वो न करो। विचार सागर मंथन से परमात्म शिक्षाओं की गहराइयाँ समझ में आती हैं। समझ में आता है फिर प्रभु जैसा प्यार करने वाला शुभ चिंतक और कोई नहीं है। हर एक आत्मा के हित में सोचने वाले सिर्फ मीठे निराकार परमपिता परमात्मा ही है। इसे जितना जल्दी हम जान ले उतना अच्छा है, क्योंकि जानने से फिर हम उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। हर बात हमें समझनी है, फिर अन्य आत्मा भाइयों को भी भाई भाई की दृष्टि से समझाना है। सभी का ध्यान अब सिर्फ एक सत्य शिव बाबा की तरफ खिंचवाना है। वे ही दुख हरता सुख करता है, आसुरी राज्य को बदलता हुए राज्य स्थापन करते हैं। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो विनाश हो जाएगा, इसलिए अज्ञानता में सोई हुई आत्मा को जगाना है। संपूर्ण निर्विकारी राज्य में आना है। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा युग है। छोटे से युग में थोड़ा सा समय ही मिलता है पूरा संग परमात्मा के संग रहकर उनसे तहजीब सीखने का, विक्रम विनाश करने का और उनके संग का भरपूर आनंद लेने का, सर्व प्राप्तियाँ उनसे करने का, सर्व रिश्ते उनसे ही बनाने का, बाकियों से बनाए हुए जन्म जन्मांतर के जो हिसाब किताब हैं उसको चुकतू कर परमात्मा से अब सारे हिसाब किताब बनाने हैं और सब संग बुद्धि का योग तोड़कर एक परमात्मा संग लगाना है। उनके संग वापस घर चलने के लिए हमें सब संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना है। दिव्यता की खुशबू धारण कर किचड़ा सारा खत्म करना है। हमें अब ईश्वरीय धंधा करना है। गॉडली सर्विस पर हैं हम सब। हमें सदा स्वधर्म में रहना है और आसुरी नींद में सोए हुए को सतुगुनी अवस्था से जगाना है। पवित्र बनकर औरों को भी बनाना है। तब सत्य बाप का प्यार हम प्राप्त कर सकेंगे। कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर हमें अब सिर्फ सुकर्म ही करने हैं, तब अच्छा जन्म मिलेगा। बुरे कर्म को तौबा करनी है। समझ मिलने के बाद अभी रिपीट नहीं करना है। सत्य परमात्मा इस समय अच्छे कर्म सिखा रहे हैं, तो सिर्फ अच्छे कर्म सीखने हैं उनसे और फिर अमल में लाने हैं। कर्म ही तो गाए जाते हैं, तो प्रभु की याद में रहकर अच्छे ऊंचे कर्म ही करने हैं। श्रीमत प्रमाण चलते रहना अर्थात अच्छे कर्मों का संस्कार बनाना। कर्मों को कई यथार्थ समझते नहीं हैं, अभी उन्हें समझना है। श्रीमत प्रमाण किए हुए कर्म सूर्यवंशी बनाते हैं। श्रीमत पर चलकर ही एक रस और विजयी बनते हैं। कामचिता में जल रही सारी दुनिया को काम विकार से मुक्त करने आए हैं पवित्रता के सागर परमात्मा। समझ देते हैं कि अवस्था ठीक रखनी है तो दैहिक नाम रूप देखना बंद करो। आत्मा भाई भाई को भ्रिकुटी में देखना है, तब ऊंची मंजिल तक पहुंच सकेंगे। एवर पावन परमपिता परमात्मा राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि इस एक जन्म में मन वचन कर्म से पवित्र बनो तो 21 जन्मों का पवित्रता का वर्षा प्राप्त कर लेंगे। फिर कभी दुखी अशांत परेशान नहीं होंगे। संकल्प दृष्टि वृत्ति को पावन बनाकर सभी को अपना समझते हुए रूहाब को धारण करते हुए सत्य से परिचित कराना है। सभी को प्रभु का बनाना है। सत्य से परिचित कराने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।